नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, पर लेट्स सी, देखते हैं ये वीक में क्या सेटअप वगैरह बने हैं और पॉसिबल नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा प्लानिंग वगैरह हो सकता है। सो बैक टेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा ही नेक्स्ट वीक के लिए ही प्लान वगैरह करते हैं। सो वीकली कैंडल यहाँ पर देखें तो देखिए, प्रीवियस वीक एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था और ये वीक में भी आप देखिए प्राइस ने कोशिश जरूर से की है यहाँ पर ऊपर जाने की, बट फाइनली लास्ट 2 दिन में प्राइस अच्छा खासा नीचे की तरफ आया और एक यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल वगैरह फॉर्म हुई है। तो बोल सकते हैं ऐसा कि अच्छे खासे यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया था, आप देखिए ये जो अप ट्रेंड के बाद एक यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम आया था और फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया था। बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऐसा ये सेम मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अगेन ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर कुछ नया सेटअप वगैरह तो नहीं बना है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। ये जो हमारा वीकली डिमांड जोन जो लेटेस्ट है उसको ही मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है। लेट्स सी, और यहाँ पर ये लेवल जरूर से अब मैं इसको मार्क करके रखूँगा। ये अब न्यू हाई है, तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए ये भी वर्क कर सकता है। लेट्स सी, डेली में अगर देखें तो डेली में यहाँ पर ये जो लेवल है, आप ये जो लेवल देख रहे हैं ये वाला, इसको ये जो एरिया है इसको सप्लाई जोन अभी मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये सेटअप का इतना अच्छा फॉलो थ्रू नहीं है, इसकी जस्ट अभी 2 कैंडल हुई है। ये पिवट अगर ब्रेक हो जाता है इसी सेटअप में इस तरह से, तो जरूर से ये जो लेवल है इसको सप्लाई जोन वगैरह काउंट कर सकते हैं। बट ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है, अभी के लिए यहाँ पर कोई नया जोन नहीं है, पुराने जोन के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। और डेली में यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमने मार्क करके रखा है। इवन यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिला था प्राइस को और अच्छा खासा यहाँ से ऊपर की तरफ गया था मोमेंटम। बट यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे जोन वगैरह है, तो इसको मार्क ना करके डेली में मैंने इसको ऐसा मार्क किया है जोन के हिसाब से, और ये जो नियर रेजिस्टेंस वगैरह है। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो जस्ट मैं 120 और 60 मिनट यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेंट ऑफ 75 और 125 मिनट। क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग की पॉलिसी में कुछ एरर आया है, तो जस्ट इस वजह से मेरा यहाँ पर प्रीमियम वर्जन काम नहीं कर रहा है। तो जस्ट फ्री वाले वर्जन के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग वगैरह कर रहा हूँ। तो अगर 75 मिनट तो 125 मिनट में चार्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो तो जस्ट आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ये एक डिमांड जोन वगैरह है और यहाँ पर आज भी ऐसा लग रहा था कि नहीं ये लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद, जस्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ, बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये गैप एरिया के साथ अच्छा खासा मोमेंटम आया था और मॉर्निंग में देखिए यही लेवल से प्राइस अच्छा खासा रिएक्शन देके ऊपर की तरफ गया था। बट जो इंट्राडे लेवल पर एक जोन वगैरह था वहाँ पर सस्टेन नहीं किया प्राइस और आगे नीचे की तरफ आ गया। सो जैसे इसको मार्क करके रखते हैं ये लेवल को, ओके। सो ये लेवल को मार्क करके रखते हैं। अगर लेट से मंडे प्राइस ऊपर खुलता है, सस्टेन वगैरह करके हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो ये जो हाई है नियर ये सॉरी आज के दिन का ये जो हाई है उसके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। और नहीं अगर नीचे खुलता है तो अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं इसका ओके। सो कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हैं। और सप्लाई जोन में भी देखिए मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है। इवन जब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था तब मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, मुझे इतना ये अच्छा जोन वगैरह नहीं लग रहा था। बट यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन वगैरह दिया और नीचे की तरफ आया। तो इन फ्यूचर स्विंग टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर प्राइस मिलता है और यहाँ से अगर कुछ रिएक्शन वगैरह आता है, लो लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं, तो जरूर से यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो बैंक निफ्टी में भी वीकली ये हमारा जोन है, ये जो है सपोर्ट एरिया है। नया यहाँ पर कुछ जोन नहीं है। आपने देखा निफ्टी में प्रीवियस वीक में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, बट बैंक निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। सो अगर लॉन्ग के लिए हमें जाना चाहिए एग्रेसिव, तो बैंक निफ्टी में जरूर से यहाँ पर स्विंग के लॉन्ग के लिए जाना चाहिए अगर कहीं पे भी अच्छा सेटअप वगैरह मिलता है तो।
और यहाँ पर डेली में देखिए ये जोन वगैरह मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद प्राइस ने ब्रेक करके अच्छा खासा रैली दिया है। तो जस्ट ये मैंने डेली में डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखा है। उससे अच्छा जोन मुझे यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा है। ये गैप एरिया के साथ ये जोन जरूर है, बट इसको मैं द फ्लिप एरिया काउंट करके चल रहा हूँ। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पर स्विंग टाइम फ्रेम पे वगैरह देखें तो 120 मिनट्स पे देखिए मैंने यहाँ पर एक जोन वगैरह मार्क करके रखा है। प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ पर 1 से 2 बार सपोर्ट वगैरह लिया है। तो अगेन यहाँ पर अगर प्राइस आता है, लेट्स से यहाँ पर प्राइस अगेन आता है और यहाँ से अगर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट देखिए मैं कंफर्मेशन के साथ ही आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करिएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन में एक ये मुझे लगता है एक नेगेटिव पॉइंट है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो काफ़ी डिमांड जोन क्रिएट होती हैं। जैसे यहाँ पर भी थी, आप देखिए 1-2 बार सपोर्ट लिया, बट फाइनली इसको ब्रेक करके नीचे चला गया मार्केट। तो ये जो डिमांड जोन है उस समय काम कर गई, अच्छा है। अब ये जो अब प्राइस किसी और मोमेंटम के साथ यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। सो लेट्स से इसको भी मैं एज अ मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर प्राइस हमें मिलता है और यहाँ से हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। लेट्स सी, यहाँ पर 60 मिनट पर मैंने यहाँ पर ये सप्लाई जोन वगैरह मार्क करके रखा है, क्योंकि कल देखिए प्राइस यहाँ निफ्टी तो नीचे गिर रहा था, बट बैंक निफ्टी ने इतना डाउन मोमेंटम नहीं दिया था। बट एक रेड कैंडल आया, साइडवेज हुआ और फिर एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो इन फ्यूचर प्राइस हमें यहाँ पर मिलता है और यहाँ से लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये हमारे न्यू जोन वगैरह है। लेट्स सी एशियन पेंट्स में देखें। तो एशियन पेंट्स यहाँ पर वीकली मैंने मार्क करके रखा है। तो देखिए वीकली ये हमारा डिमांड जोन वगैरह है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया ऑल टाइम हाई है, वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर जस्ट मैंने फ्लिप जोन इसके लिए बना के रखा है, क्योंकि आप देखिए एक बार यहाँ से रिएक्शन मिला था और अगेन दूसरी बार यहीं से ही प्राइस को रिएक्शन वगैरह मिला है। तो ये एक अच्छा फ्लिप एरिया है। इवन डेली में अगर देखें तो डेली में ये फ्लिप एरिया इजीली यहाँ पर शो हो रहा है। आप देखिए पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम किया और अगेन अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यही यहाँ पर 120 मिनट्स पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर सप्लाई जोन के हिसाब से यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया था। यहाँ पर ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुए थे मैंने ज़रूर से यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड इनिशिएट किया था एशियन पेंट्स में। तो एक ये डे बाय डे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। कोई भी की एरिया से प्राइस रिवर्स वगैरह होता है तो वहाँ पर विद द हेज आप ऑप्शन में भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है और जैसे ही मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला मैंने ऑप्शन में हेज वगैरह किया था। तो जस्ट ये आपको मैं अपडेट वगैरह कर रहा हूँ। और देखिए अभी यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर प्राइस खड़ा है एशियन पेंट्स में। तो यहाँ से अगर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑप्शन के लिए ट्रेड है कि नहीं है। डेफिनेटली मेरा जो ऑप्शन सेलिंग है मैंने प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किया है अभी तक, बट मंडे अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो जरूर से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मैं ओपन पोजीशन रखूँगा कि लेट्स सी। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई प्राइस किस तरह से मोमेंटम दे रही है, उस हिसाब से फिर ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। सो एशियन पेंट में ये हमारे जोन वगैरह है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से मोमेंटम आता है वीक में। और ये यहाँ पर बजाज फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस में मैंने ये लेवल वगैरह मार्क करके रखे हैं। ये वीकली सप्लाई जोन है, वीकली डिमांड जोन है, यहाँ पर फ्लिप एरिया वगैरह है। और लेट्स सी डेली में भी अगर जाके देखें तो जरूर से यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर की जाने की कोशिश की है। इवन ये यहाँ पर एक फ्लिप एरिया भी मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि देखिए एक रेंज में प्राइस यहाँ पर फंसा हुआ था। अब देखिए एक रेंज में यहाँ पर प्राइस फंसा हुआ था, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है। सो अगेन अगर प्राइस ऊपर आता है और यहाँ पर अगर साइडवेज करके लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जहाँ पे जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम में वगैरह देखें तो यहाँ पर स्विंग में यहाँ पर कोई खास जोन वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे। इवन
जो मेरे पास यहाँ पर ओके, तो ये यहाँ पर अभी वर्क नहीं कर रहा है। 60 मिनट में देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया थे नीचे की तरफ जरूर से 1 से 2 बार प्राइस गया है। सो लेट्स सी, देखते हैं ये जो लेवल है, लेट्स से यहाँ पर प्राइस रिएक्शन दे रहा है नीचे की तरफ, एक बार आया है, अगेन दूसरी बार आया है, तो ये अगर पिवट ब्रेक कर लेता है तो पॉसिबल है अगेन नीचे की तरफ जा सकती है मार्केट बजाज फाइनेंस की प्राइस। तो ऑब्जर्व करेंगे इसको, बट यहाँ पर कोई ट्रेड मुझे इनिशिएट हो ऐसा लग नहीं रहा है, जस्ट अवॉइड करते हैं। ये पिवट ब्रेक होने के बाद आप ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट बजाज फाइनेंस के ऑप्शन इतने लिक्विड है कि नहीं वो जस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा। आप अपने हैंड से देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये जो लो है, आज के दिन का जो लो है, उसके नीचे प्राइस चला जाता है, सस्टेन वगैरह करता है, तो जरूर से यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट के लिए जा सकते हैं विद द हेज, क्योंकि बार बार ये लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। और आप देखिए पहले यहाँ पर यही चीज़ सपोर्ट की तरह भी काम कर रही थी। तो लेट्स सी, इसको ऑब्जर्व वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। डॉक्टर रेड्डी में जैसे देखें तो काफ़ी दिन से एक रेंज में फंस चुका है। लेट्स सी, पहले हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम पे ये हमारा सप्लाई जोन है, और यहाँ पर मैंने डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखा है, क्योंकि नियर टर्म में कुछ खास मुझे यहाँ पर डिमांड जोन वगैरह नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एक लेवल है जो रेजिस्टेंस था और बिकम ऑफ सपोर्ट की तरह मल्टीपल टाइम काम किया है, जस्ट ये मैंने मार्क करके रखा है। लेट्स सी, डेली में अगर देखें, अब देखिए ये लेवल भी बोल सकते हैं, बट ये लेवल ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस वजह से ये थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। डेली में भी देखें तो डेली में मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है। एक बार प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, और देखिए यहाँ पर भी पीछे अगर जाएंगे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट वगैरह लिया है। तो ये जो लेवल है पूरा का पूरा, ये जो पूरा लेवल है, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इन फ्यूचर में। तो जस्ट इसको मैंने मार्क करके रखा है। और लेट्स सी, 120 मिनट्स पर देखें तो यहाँ से प्राइस बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक भी ये जो रेंज है प्राइस उसको ब्रेक वगैरह करता है कि नहीं करता है। लेट्स सी, ऑब्जर्व वगैरह करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पर कुछ नया जोन वगैरह नहीं है डॉक्टर रेड्डी में। लेट्स सी, ग्रासिम में अगर देखें तो ग्रासिम जरूर से ये जो हाई लेवल पर रेजिस्टेंस वगैरह बना के रखा है, वीकली सप्लाई मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ से प्राइस एक बार, दो बार और तीसरी बार भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारा नीचे सपोर्ट लेवल है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट वगैरह लिया, तो ये वीकली हमारा डिमांड जोन है और ये वीकली हमारा सप्लाई जोन है। डेली में अगर जाके देखें तो डेली में यहाँ पर कुछ खास जोन मुझे नहीं मिला। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर डेली में मुझे कुछ खास जोन वगैरह नहीं शो हुआ, इस वजह से जस्ट मैंने इसको अवॉइड वगैरह किया है। सप्लाई जोन यहाँ पर 120 मिनट्स पर मैंने मार्क करके रखा है। एक बार यहाँ से रिटर्न हुआ था, दूसरी बार भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी, ग्रासिम में देखते हैं नेक्स्ट वीक ऑप्शन में कुछ ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हो। लेट्स सी, 120 मिनट्स पर देखें तो जरूर से यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। लेट्स से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और अब अगेन नीचे की तरफ जा रहा है। ये पीरियड वगैरह भी ब्रेक कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पर कल ही ट्रेड इनिशिएट कर लेना था मुझे, बट कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कल मैं मार्केट में इतना एक्टिव नहीं था। जस्ट मैंने स्विंग वगैरह ट्रेड इनिशिएट किया था और एक इंट्राडे ट्रेड भी लिया था, बट ये ऑप्शन के लिए मैं अवेलेबल नहीं था। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी, पुल बैक वगैरह देने के बाद देखते हैं किस तरह से मोमेंटम वगैरह करता है और वहाँ से फिर ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। कुछ नया जोन वगैरह नहीं है, पुराने जोन के साथ ही मैं कंटिन्यू वगैरह कर रहा हूँ। लेट्स से ICICI बैंक में देखें, सो ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, कुछ नया सेटअप वगैरह नहीं। अभी इसका फॉलो थ्रू वगैरह है, ये जोन वगैरह अगर ब्रेक कर लेता है तो जरूर से इसको एज सप्लाई जोन काउंट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कोई सप्लाई जोन वगैरह नहीं है। लेट्स सी, डेली में अगर देखें तो जरूर से यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन वगैरह है। डेली डिमांड जोन के अंदर ही यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया था, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है लो टाइम फ्रेम पे। तो नया यहाँ पर डेली में कुछ सेटअप वगैरह नहीं है। लेट्स सी, 120 मिनट्स पर अगर देखें तो ये गैप एरिया मैंने मार्क करके रखा है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस को रिएक्शन वगैरह मिला है और नीचे की तरफ आया है एक रेंज बनाने के बाद।
सो ICICI बैंक में भी कल हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड की, बट अनफॉर्चुनेट में मार्केट के सामने नहीं था तो ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया। पर लेट्स सी नेक्स्ट वीक देखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ अगर जाती है तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए यहाँ तक के टारगेट के लिए। नहीं अगर फ्लैट ऊपर खुलता है तो लेट्स सी देखेंगे यहाँ पर किस तरह से मोमेंटम देता है, और यहाँ से अगर लो लगते हैं तो जरूर से यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा में एनालिस्ट करते हैं। महिंद्रा में भी यहाँ पर डेली में वीकली में ये जोन मैंने मार्क करके रखा है, और ये एक फ्लिप एरिया, या तो फिर जस्ट मैं इसको फ्लिप एरिया ही काउंट कर लेता हूँ। अच्छा खासा यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर की तरफ गया था, तो ये इधर फ्लिप एरिया है। दूसरा यहाँ पर ये सप्लाई जोन अभी तक मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि ये अगर ये जो मोमेंटम है ये जोन वगैरह ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर इसको सप्लाई जोन काउंट कर सकते हैं। लेट्स सी डेली में अगर देखें तो डेली में भी ये जो लेवल है यहाँ से अगर प्राइस रिएक्शन देगा, लो लगेंगे तो जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए लेवल से। और डेली में ये मैंने इधर डिमांड जोन काउंट करके रखा है। देखिए प्राइस ने यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट किया था और सपोर्ट वगैरह जरूर से लिया था, बट यहाँ तक नहीं लिया, जस्ट उसके ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया था। अगेन दूसरी बार सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया है। सो लेट्स सी यहाँ पर कहीं पर प्राइस आता है और यहाँ से हाई लगेंगे तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट के लिए जैसे मैंने बताया ये ऊपर के लेवल है। लेट्स सी इंट्राडे में अगर देखें तो ये मैंने सप्लाई जोन मार्क करके रखा और ये डिमांड जोन वगैरह है। यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑप्शन में ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था, बट जैसे ही ये जो मोमेंटम हुआ और निफ्टी कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव डाउन जा रहा था, इस वजह से जस्ट मैंने इसमें एसएल वगैरह बुक कर लिया था। बट अगर मैं होल्ड करता ये लेवल को, ये ट्रेड को, तो जरूर से यहाँ पर बेनिफिट वगैरह मुझे होता। बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस गेम का पार्ट होता है। कई बार आप मार्केट के ट्रैप में आ जाते हैं। मैंने प्लानिंग किया था कि मैं एसएल ये लेवल के नीचे करूँगा, बट ये मोमेंटम के बाद मैंने अपना जो एनालिसिस है उसको फॉलो नहीं किया। जस्ट एक अपने कंफर्मेशन के साथ में था कि नहीं ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा और मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। मार्केट की एनालिसिस को इग्नोर करके जस्ट अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने ट्रेड किया और उसका आप देख सकते हैं जो रिवॉर्ड जो था वो अगेंस्ट गया मेरे। बट कोई बात नहीं, यही लर्निंग हमें इन फ्यूचर में काम आएंगी। यहाँ पर नया कोई जोन वगैरह तो नहीं दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन है। अगर ये लेवल वगैरह भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर देखिए कुछ खास जोन वगैरह नहीं है। हाँ प्रीवियस यहाँ पर पीछे काफ़ी सपोर्ट वगैरह लिया है, तो यहाँ पर वेट करेंगे किस तरह से मोमेंटम आएगा। बट अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर इसको ये जो लेवल है यहाँ पर 60 मिनट्स में मैं देखूँ तो यहाँ पर जोन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है। बट ये लेवल फिर सप्लाई जोन जैसा हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ से रिएक्शन वगैरह दिया होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये पिवट पे आएगा और लो लगेंगे तो जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए ये जो हमारा जोन है वही इंटैक्ट है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक ऑब्जर्व करेंगे इसका न्यू प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म होता है। लेट्स से रिलायंस में अगर देखें तो रिलायंस भी यहाँ पर ये रिलायंस में मैंने सप्लाई जोन मार्क करके रखा है, ये डिमांड जोन मार्क करके रखा है। एक रेंज में अभी भी मोमेंटम है, अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की तरफ गया था, बट अगेन सप्लाई लेवल से नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है। लेट्स सी डेली में अगर देखें तो डेली में भी ये जो गैप एरिया है यहाँ से प्राइस रिएक्शन दे रहा था। अनफॉर्चुनेट मैं यहाँ पर शॉर्ट में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया। काफ़ी मेरे ट्रेड ओपन थे, इस वजह से भी एक था कि मैं रिलायंस में इतना एग्रेसिव ट्रेड प्ले नहीं कर पाया। बट इन फ्यूचर कभी भी कुछ मौका वगैरह मिलेगा तो जरूर से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, एक ये मैंने जोन वगैरह करके रखा है और जस्ट इसके नीचे ये एक जो लेवल है ये भी इधर डिमांड जोन ही है। तो जस्ट इसको भी मैं इधर डिमांड जोन काउंट करके रखता हूँ। तो यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से या तो फिर यहाँ से कहीं से भी प्राइस को अगर सपोर्ट वगैरह मिलता है और ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, हाई लगते हैं, तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस में। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 120 मिनट्स पर यहाँ पर देखिए ये जोन वगैरह मैंने मार्क करके रखा है न्यूली, और प्रीवियस यहाँ पर कुछ खास मुझे जोन शो नहीं हो रहा है।
शायद 75 मिनट्स पर या 125 मिनट्स पर कोई जोन होता। तो जस्ट ये सपोर्ट एरिया पर प्राइस खड़ा है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक देखेंगे प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है कि नहीं, और उस हिसाब से प्लान वगैरह करेंगे। रिलायंस में भी लेट्स सी, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, सो अगर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड ही दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वीकली जोन वगैरह मार्क करके रखा है मैंने। और डेली में अगर देखें तो यहाँ पर जस्ट 2 कैंडल बनी है, कोई सप्लाई जोन वगैरह दिख नहीं रहा है खास। डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पर वीकली मैंने जोन वगैरह मार्क करके रखा है। और अगर डेली जोन की बात करें तो एक अच्छा क्वालिटी का जोन जो है मुझे ये लेवल दिख रहा है वीकली के हिसाब से। उससे पहले मुझे यहाँ पर ही ये जोन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। लेट्स सी, यहाँ पर ये मार्क करके रखा है। इवन ये लेवल भी एक अच्छा है, डिमांड जोन की जैसे ही काम कर सकता है। पर लेट्स से ये लेवल पर देखेंगे कि इस तरह से प्राइस मोमेंटम देता है ये, या इसके नीचे इस तरह से अगर हायर लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट की बात करें तो ये एक लेवल, ये लेवल शॉर्ट के लिए हो सकता है, बट जस्ट यहाँ पर 60 मिनट है, इस वजह से मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। बट इसको मैं एज ए सप्लाई जोन मार्क करके रखता हूँ। इन फ्यूचर यहाँ से प्राइस अगर लो लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कंफर्मेशन के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश है। जस्ट एक यहाँ पर मार्केट पूरा डाउन है, इस वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है। यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से मोमेंटम आएगा, बट थोड़ा बहुत ही आएगा। एक इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है, बट स्विंग ट्रेड यहाँ पर थोड़ा टफ लग रहा है। लेट्स सी, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट लेवल मार्क करके रखते हैं। लेट्स से लास्ट स्टॉक टीसीएस में एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। तो टीसीएस में अगर वीकली यहाँ पर जोन वगैरह मैंने मार्क करके रखे हैं, ये हमारा वीकली डिमांड जोन है और ये वीकली सप्लाई जोन तो नहीं है, बट यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मोमेंटम करा है तो जस्ट ये मैंने सप्लाई जोन मार्क करके रखा है। और डेली में अगर मैं जाके देखता हूँ तो डेली में यहाँ पर ये जो लेवल है ये सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम के बाद प्राइस अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ ही मोमेंटम कर रहा है। डेली में अगर जोन की बात करूँ तो जस्ट यहाँ पर जस्ट ये एक डेली डिमांड जोन जैसा काम कर सकता है। देखिए प्राइस ने 1 से 2 बार यहाँ पर सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर की तरफ जाने की मोमेंटम कोशिश की है और अच्छा खासा गया भी है। तो ये हमारा डेली डिमांड जोन वगैरह है। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो स्विंग में ये मैंने मार्क करके रखा है ऊपर में सप्लाई जोन। लेट्स सी डिमांड जोन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये गैप एरिया के साथ ये लेवल है। एक बार यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कुछ ये कंफर्मेशन वगैरह आता है या नहीं आता है। 60 मिनट्स पर अगर देखें तो ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये एज अ सप्लाई जोन कर सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा बेसिंग कैंडल वगैरह फॉर्म हुई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ये लेवल को मैंने एज ए सप्लाई जोन मार्क किया है। लेट्स सी इन फ्यूचर यहाँ से कहीं से लो लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो ज़रूर से यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टीसीएस में। और लेट्स सी नेक्स्ट वीक देखते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो लॉन्ग के लिए भी कुछ प्लान वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टॉक सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से प्राइस एक्शन आता है। गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करके हाई लगते हैं तो मल्टीपल स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं, नीचे की तरफ जाता है तो काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जहां पर और भी नीचे का रूम है तो उसको ऑब्जर्व करके शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।